अगर एनसीईआरटी की बात करो वहां तो A1 A2 A3 ऐसे करके आपको गिवन है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में मुझे गिवन होता है कि इफ अगर मेरे पास A1 A2 किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड फिर A2 A3 भी अगर R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास में क्या होना चाहिए, देन, ठीक है, या इंप्लाइज बोल दो या देन बोल दो, एक ही बात है। आपके पास में क्या होना चाहिए, कंडीशन ये कि A1 A3 ये भी आपका R से होना चाहिए फॉर ऑल, सभी किसके लिए, A1 A2 A3 के लिए। ये किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से बिलोंग करेंगे। या फिर आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे A1 A2 है वहां पे A भी लिख लेना कि AB बिलोंग्स टू R एंड 2 की जगह B लिया तो A3 की जगह C बिलोंग्स टू R। देन यहां पे क्या होना चाहिए हमारे पास में कि AC है ये R से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल, क्या लिख देना, A B C, ये किससे आएगा, सेट A से आ जाएगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो आपको ध्यान में रख लेनी। ये तो होगी डेफिनेशन। तो सेट अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, चलो एक मैं सेट ले लेता हूं, इस बार A इक्वल्स टू 1 2 3 ले लेता हूं, 1 2 3 4 जो हमने एग्जांपल ले रखा था उसी को लेते हैं, चेंज नहीं करेंगे यहां पे। चलो मैंने 4 वाला ले लिया। इसमें अगर मैं यहां पे लिखता हूं, एक रिलेशन मैंने यहां पे लिया है, इस रिलेशन में आपके पास में गिवन क्या है, इस रिलेशन में अगर मेरे पास में गिवन है 1 2 गिवन है, फिर यहां पे क्या 2 1 है, देन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इतना ही ले लिया। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, पहले इसको ले लो आप, ऑर्डर पेयर को 1 2 को ले लो, तो 1 2 R1 में बिलोंग कर रहा है। तो क्या बताया था कि अगर A B R में तो B C, यहां पे देखो B है तो B, देखो A2 आ रहा है तो A2, कहने का मतलब है कि यहां पे क्या 2 आ रहा है, तो 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से मेरे पास एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 से 2 स्टार्ट हो रहा है, एक तो 2,1 और दूसरा हो रहा है 2,2 हो रहा है, ये 2 आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इन दोनों से देखना आपको, देखो एंड लगा के, अगर मैं इस फर्स्ट वाले को लेता हूं, इन दोनों को मैं ले रहा हूं, तो इसमें से देखो क्या आएगा आपके पास में, ये तो हो गया मेरे पास में यहां पे हो गया A B और ये हो गया B C। कंडीशन क्या थी मेरे पास में, A B B C है तो AC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, A B B C है तो जो कॉमन है वो हट जाएगा, देखो B यहां पे कॉमन है उसको हटा दो, A एंड C आपका सेट में से होना चाहिए, किसमें से, रिलेशन में से होना चाहिए। तो कॉमन क्या यहाँ पे 2 है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2, इन दोनों को हटा दो, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू, C की वैल्यू भी 1, तो इधर मेरे पास में क्या आएगा 1,1। अब आपको ये देखना क्या 1 1 इस सेट में R में आ रहा है क्या, यस आ रहा है, ये 1 1 इस R में बिलोंग कर गया यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट वाला है इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे तो ये आपका ट्रांजिटिव है। अब इसके साथ भी लेना, 2 2 के साथ भी लेना आपको, तो जब मैं इसको 2 2 के साथ लूंगा, देखो यहाँ पे 1,2 R1 के साथ है, एंड मेरे पास ये जो 2,2 है ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको क्या बता रखा, जो कॉमन है उसको हटा दो, 2 हटेगा 2 हटेगा, यहाँ पे क्या रह गया A और यहाँ पे 2 रह गया, तो 1,2 ये R1 में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, R1 में। क्या 1,2 है क्या, ये रहा स्टार्टिंग में आ रहा है, 1,2 मेरे पास में आ रहा है, ठीक है 1,2 आ रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, बिलोंग कर गया। अब आपको क्या करना है, अभी तो हमने क्या लिया था, फर्स्ट वाला ही लिया था ना, अब आपको क्या करना है, इस सेकंड वाले 2,1 को चेक करना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हमें चेक करना है। अब किसको उठाएंगे, 2,1 को लूंगा। अब यहाँ पे मैं इसमें क्या लिया था, स्टार्टिंग में 1,2 को हमने चेक किया, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 2,1 को, तो देखो 2,1 किस में बिलोंग कर गया, R1 से, ओके। अब क्या बता रखा है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है बताओ, 1 से एक तो ये रहा 1,2 वाला है, एक 1 1 है, ये दो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1,2 एंड 1 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 1,2 आ रहा है, एंड दूसरा क्या आ रहा है, यहां से एंड लगा के लिख दूंगा, दूसरा यहां से आ रहा है मेरे पास 1 1 आ रहा है, तो इन दोनों को हमें चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है। अब देखो फर्स्ट वाले को जब मैं चेक करूंगा तो क्या करना, कॉमन को हटा देना है, 1 1 दोनों से हट जाएगा, ये 1 1 है, इनको हटा दो आप, तो इधर मेरे पास 2 रह गया, यहाँ पे भी 2 रह गया, तो क्या लिख दूंगा 2,2। अब ये देखना क्या ये R1 में है क्या, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 2,2 मेरे पास में आ रहा है, ये रहा आ रहा है, तो ये इससे बिलोंग कर गया, ठीक है जी। देन अब इन दोनों को लो, यहां से आओ, इसमें देखो 1 1 को हटा देंगे, ये 1 हटेगा ये हटेगा, A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 1 है, तो यहां से कितना 2,1। अब ये देखना है क्या 2,1 आपका R1 में है क्या, 2,1 यहां पे आ गया, ठीक है जी, 2,1 मेरे पास यहां पे आ गया है, ठीक है, तो 2,1 आ गया, तो इसका मतलब ये भी है 2,1 मेरे पास इसमें आ गया, ओके। तो इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है और 2 1 की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है 1 1 वाले को, है ना, 1 1 2 2 3 3, ठीक है।
अब अगर इसमें मैं एक और ले देता हूं ऐड करके, अगर मैंने यहां पे एक एलिमेंट इसमें और डाल दिया ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं 1,3 डाल देता हूं, ठीक है, तो इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं। अगर जैसे मैंने 1,3 डाला, अब इस 1,3 को चेक करो आप। अब हमें चेक करना है किसको, 1,3 को। तो 1,3 किस में बिलोंग कर गया, R1 में बिलोंग कर गया। ओके, अब इसके साथ कौन कौन से और है बताओ, R1 में कौन कौन से हैं, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला ओनली मेरे पास में 1 है, कौन सा, ये रहा 3,3। तो यहां पे एक आ जाएगा मेरे पास 3,3। अब यहां पे क्या कर दोगे, सिंपल आपको करना है, ये जो कॉमन 3 है इनको हटा दो। ए की वैल्यू कितने मेरे पास 1, सी की वैल्यू 3, तो 1,3 ये किससे होना चाहिए, R1 में। क्या 1,3 है क्या कहीं पे, नहीं है। 1,3 है क्या, अच्छा ये ले रहा हूं ना यहाँ पे देखो, तो ये देखो 1 वाले के साथ में करोगे ना जैसे यहाँ पे, तो इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ रहा है। बट जैसे ही मैंने 1,3 लिया ना, तो 1,3 इसमें भी आएगा, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में ये जो 1,2 है, इसके साथ 1 से ये भी तो स्टार्ट हो रहा 1,3, इसको भी हम लेंगे। तो अब यहाँ पे आप बताओ, इसमें देखो ये 1,2 है ना, नहीं ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये इस नीचे वाले में आएगा, देखो इसमें आएगा 2 वाले में, 2,1 बिलोंग्स टू R1, और यहाँ पे कितना 1,3 है, कितना मेरे पास 1,3 है, ठीक है। तो 1,3 जैसे ही मैं यहाँ लिख दूंगा, तो इससे देखो ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, इनको नहीं लिखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब हमें देखना क्या 2,3 R1 में है क्या, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3, 2,3 नहीं है, तो 2,3 नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2,3 नहीं है, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा। इसमें रीजन क्या लिख दोगे, 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है। तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट वाले को इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से देखो इसमें किया क्या, देखो आपको क्या करना, अगर ये एग्जांपल गिवन होता तो मैंने पहले 1,2 ऑर्डर्ड पेयर हमें लेना है। अब देखना कि देखो 2 किससे, 2 कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 था ना लास्ट में 1,2, तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, एक तो 2 1 एक 2 2 हो रहा है, इन दोनों को लेंगे। तो जो कॉमन है यहाँ पे 2 है उसको हटाएंगे, इस वाले से तो 1 1 आ रहा है, तो 1 1 ऑलरेडी है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल, 1 2, तो 1 2 भी इसमें है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा। अब जैसे मैंने 2 1 लिया, तो 1 1 ये 2 1 लेंगे, अब 2 1 है तो 1 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एक तो फर्स्ट वाला हो रहा है, एक 1 1 हो रहा है, एक 1 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 1 1 और 1 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट 1 2 के साथ अगर लूंगा, तो 1 से 1 को हटाएंगे, ए की वैल्यू 2 एंड यहाँ पे बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी 2 है, तो 2,2 R1 में है क्या, ये से। फिर यहाँ से देखो ये 1 से 1 हट गया, तो 2 और 1 आ गया, 2 1 है क्या, यस 2 1 भी है यहाँ पे। जैसे 1 3 ले रहा हूं, तो ये कॉमन वाला हटाएंगे, तो ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 है, तो 2,3 आ गया। क्या 2,3 है क्या, नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया कैसे चेक करना, हर एक को आपको चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल चलो और लेते हैं। इस केस में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास, देखो 1 2 ले लेता हूं, देन यहाँ पे 2 1 2 3 1 1, फिर चलो 2 2 और 3 3 4 4 भी ले लेता हूं। अब इसमें बताओ क्या होगा, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बताई थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, पी सी बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में ए सी आर से बिलोंग करना चाहिए, यह है कंडीशन हमारी, ठीक है जी। बोलो बताओ इसमें क्या होगा। देखो काफी आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस से सुनना है, बस मैं क्या बोल रहा हूं कैसे कर रहा हूं, और उनको एक बार देखिए, अपना नोट्स आपको बना लेना है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पे, है ना, फिर आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ गए, ठीक है जी। चलो कर लेते हैं भाई इसको भी। तो जब मैं सोल्व करने जाता हूं, तो ये मुझे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं भाई। ये आपको क्या बोल देगा, इधर आ जाओ। इसमें क्या करना है, पहले देखो 1 2 को लो, आप इसको लेंगे 1 2 को, तो 1 2 के साथ कौन कौन सा आएगा, देखो 1 2 मैंने ले लिया, ये R2 से बिलोंग कर रहा है। अब 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है बताओ, 2 से एक तो ये रहा 2 1 रहेगा, एक तो ये हो गया आपका पास 2 1 आएगा, दूसरा यहां से भी आ रहा है 2 3 भी आ रहा है, उसके बाद 2 से यहां पे भी आ रहा है 2 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इन तीनों के साथ चेक करना है। तो पहले जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले के साथ चेक करूंगा, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे, ये R2 से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट वाले की जब मैं बात करूंगा, तो यहां से क्या लिख दूंगा कि जो कॉमन है उसको हटा दो, ये 2 हटेगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू भी यहां पे 1 है, ए की वैल्यू भी 1 सी की वैल्यू भी 1, तो 1,1 बिलोंग्स टू R2 होना चाहिए। क्या 1 1 है क्या, ये सी है, तो ये तो बिलोंग कर गया। अब इसमें आते हैं हम, अब इसमें आ जाओ आप, यहां पे देखो ये जो 2 है ये हट जाएगा, यहां पे सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 ही है, तो क्या आ जाएगा ए सी, तो मतलब 1,3, और ये किस में बिलोंग करना चाहिए R2 में।
क्या 1 3 है क्या? 1 3 नहीं है। 1 3 है क्या? बोलो। 1 3 कहीं पे दिख रहा नहीं दिख रहा है ना? भाई 2 3 हमने लिया था ना, तो 1 3 आ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो 1 3 हमारा बिलोंग नहीं करेगा। 1 3 हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जैसे ही 1 3 इसमें बिलोंग नहीं किया, देखो 1 2 है, 1 3 नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा ना। आगे हमें चेक ही नहीं करना है, आगे हमें चेक ही नहीं करना, बस ऐसे देख लेना हमें। आ रहा है समझ में? ओके जी, ठीक है, यहां तक ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो अब अगर एक रिलेशन मेरे पास में ऐसा कुछ है यहां पे, नेक्स्ट हम चलते हैं R3 की तरफ। R3 की तरफ चलते हैं जी। इसमें अगर मुझे गिवन, देखो 1 1 गिवन है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन क्या लूं यहां पे, चलो चेक करते हैं। अगर मेरे पास में गिवन है 1 2 2 3 1 3, इसको चेक करते हैं। तो ये इस 1 2 को ले लो आप। तो देखो 1 2 बिलोंग कर गया किससे? R3 से। अब 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये रहा 1 3 हो रहा है। यहां पे क्या करना, कॉमन को हटा देना। ये 2, ये यहां पे नहीं, 2 से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो 2 वाला कौन सा आपके पास? ये रहा, ये 2 3 वाला ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करना, ये 2 हट जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 1 3 ये किससे आना चाहिए? R3 से आना चाहिए मेरे पास। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। तो अब हम चलते हैं किसके पास, फिर 2 3 को लेंगे। भाई अभी हमने 1 2 लिया, तो 1 2 से कौन सा एक स्टार्ट हो रहा था, तो उसमें हमने देख लिया 1 3 आ रहा है, तो 1 3 इसमें R3 में आ रहा है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसकी वजह से ट्रांजिटिव होगा। 2 3 को लेते हैं हम, तो 2 3 को मैंने लिया, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि 2 3 बिलोंग कर गया R3 से। अब 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है जरा बताओ? 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखो जब 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं होगा ना, तो उसको हमें ट्रांजिटिव में लेना है। हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है ना, अगर एक ही कंडीशन मुझे गिवन है, तो उसको भी मुझे ट्रांजिटिव में लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अगर ओनली मेरे पास ए बी आ रहा है, ओनली मेरे पास में क्या ए बी आ रहा है, ठीक है। अगर बी सी नहीं है, बी सी बिलोंग्स टू आर अगर नहीं गिवन है, तो भी उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस 2 3 की वजह से कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट ट्रांजिटिव में, तो ये दिक्कत नहीं देगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है 1 3। 1 3 को चेक करना अब। तो 1 3 में क्या लिख दूं, देखो 1 3 बिलोंग्स टू R3 हो गया। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, 3 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, तो 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा। तो ओवरऑल जो ये R3 है, R3 हमारा क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। ये ध्यान रखना। R3 ट्रांजिटिव क्यों है? R3 ट्रांजिटिव क्यों है? यहां पे ध्यान से देखो, R3 ट्रांजिटिव क्यों हो गया? R3 ट्रांजिटिव इसलिए हो गया कि अगर आपके पास में ए बी बी सी ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है ना, ए बी बी सी, देन हमें ए सी को चेक करना है। इफ वाला अगर पूरा का पूरा पार्ट अगर हमें गिवन है, तब हम ए सी की बात करेंगे। अगर मुझे सिंपल ए बी गिवन है एंड बी सी गिवन ही नहीं है, तब भी मैं क्या बोलूंगा? उसको ट्रांजिटिव बोलूंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्यों है। R2 R1 भी नहीं था, R2 भी नहीं है, R3 क्यों है? देखो 1 2 को जब मैं चेक करूंगा, तो 1 2 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमन को हटा देना, 2 को हटाना, यहाँ से 1 यहाँ से 3, तो 1 3 चेक करेंगे, तो 1 3 हमारे पास आ गया। तो ये तो आपका ट्रांजिटिव इसकी वजह से होगा। फिर मैं अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या लूंगा? 2 3 लूंगा। तो 2 3 मैंने लिया, तो क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे नहीं, ये 1 2 है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये भी हमें इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव लेना है। जब बीसी है ही नहीं, तो हम एसी को चेक यहाँ पे नहीं करेंगे। यहां पे ध्यान देना इस पॉइंट को ना, इसमें दिक्कत होती है। तो अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो भी हमारा क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा। फिर हम थर्ड वाले को लेंगे, 1 3 को लेंगे, तो क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा? नहीं हो रहा है, तो मुझे ओनली ए बी गिवन है, बी सी गिवन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। इस पे 1 2 और एग्जांपल आपको बताता हूं। यहां पे आ जाओ। अगर मेरे पास R4 गिवन है, R4 गिवन है, R4 में अगर मैंने क्या ले लिया, देखो 1 1 ले लिया, फिर 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया एंड 4 4 ले लिया, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसके बाद में जैसे ही मैंने एक एलिमेंट यहां पे 1 2 और डाल दिया, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? देखो 1 1 लिया, तो 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 1 2 हो रहा है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे 1 1 लिया, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर। तो अब हमें देखना है कि देखो 1 1 बिलोंग्स टू R4 है। अब क्या 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? ये 2 से हो रहा है, 3 से 4 से, ये हो रहा है लास्ट वाला, है ना, ये हो रहा है आपका 1 से स्टार्ट। तो 1 2 बिलोंग्स टू R4 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉमन है यहाँ पे 1, इसको हटाना है, इधर वाला 1 ही हटा देना बी को। तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो इधर क्या लिख दूंगा? 1 2 ये R4 से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 ये आ गया हमारे पास, देख लो। तो ये क्या होगा आपके पास में? इसमें बिलोंग कर गया। तो 1 1 की वजह से कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे मैंने यहाँ पे 2 2 लिया, तो 2 2 के साथ कोई भी नहीं आएगा,
भाई 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो भी इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे 3 से भी कुछ हो रहा है क्या? नहीं है, 3 से भी कोई स्टार्ट नहीं है, तो इसको भी हमें ले लेना है। फिर 4 भी आपका कोई दिक्कत नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या लूंगा मैं? 1 2 लूंगा। उसके बाद लास्ट में क्या लेना मुझे? 1 2 लेना है। इन सबको लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिया? 1 2। अब जब 1 2 को चेक करूंगा तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू R4। अब 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये 2 2 हो रहा है, ये भी R4 में आ रहा है। यहां से क्या होना चाहिए हमारे पास में कि ये 2 हटेगा, ये 2 हटेगा, तो A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू R4 होना चाहिए। क्या 1 2 R4 में है क्या? देखो 1 2 ये R4 में, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर को हमने चेक कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये भी क्या होगा आपका? यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। ठीक है, और केस ले लो यहाँ पे, और केस चलो देख लेते हैं। अगर मेरे पास में, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देखो 1 2 ले लिया, 1 2 ले लेता हूं और एक 2 1 लेता हूं, इसको चेक करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 को जब मैं चेक करूंगा तो 1 2 बिलोंग्स टू है R5। अब देखो 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये 2 1 आ रहा है, तो ये एक ही पेयर है, ये आ जाएगा 2 1। अब कंडीशन क्या बोलती है कि जो कॉमन है यहाँ पे ये बी वाला पार्ट, इनको हटा देंगे। ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है, तो इधर से कितना आएगा? ए मेरे पास में 1 है और सी भी 1 है, तो 1 1 R5 में होना चाहिए। क्या 1 1 इस R5 में है क्या? नहीं है। क्या 1 1 है क्या R5 में? नहीं है ये, तो ये आपका नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R5। बस ऐसे हमें देखना है। तो ट्रांजिटिव देख लोगे भाई, ट्रांजिटिव कर लोगे ना। चलो और एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो एग्जांपल और बताता हूं इस ट्रांजिटिव में ना। ट्रांजिटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगर सिंपल ओनली 2,3 दे दे तो क्या होगा बताओ? क्या ये ट्रांजिटिव है? यस। इसको क्या लेना है? ट्रांजिटिव लेना है। इसको क्या लोगे? ट्रांजिटिव। क्यों लेंगे भाई? यहां पे ओनली ए बी है मेरे पास, अभी बताया था। अगर ओनली ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी की मैं यहां बात नहीं करूंगा। तो ये भी किस में आ जाएगा? आपका ट्रांजिटिव में आएगा। और आप यहां पे ध्यान रखो, अगर मेरे पास एम्प्टी सेट गिवन है तो एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये भी मेरे पास में क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव आएगा। अगर रिलेशन अगर एम्प्टी है तो वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो इसमें ए बी भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना, एम्प्टी रिलेशन होता है वो आपका ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, आई होप अब आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी। अब आप इजीली यहां पे देख सकते हो ना। ठीक है, ठीक है। तो और कोई रिलेशन अगर आप देखना चाहो यहां पे, तो जैसे अगर ये मैंने ले दिया केवल यहां पे ऐसा करके लिख दूं 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में ध्यान में क्या रखना है? ट्रांजिटिव में केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास में देखो एम्प्टी सेट है तो वो भी ट्रांजिटिव है। अगर यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। 2 3 है तो उसको भी हम ट्रांजिटिव बोल देंगे, है ना। इसको हम क्यों बोल रहे हैं? देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बताई थी आपको कि अगर ए बी बी सी अगर आर में से है तो ए सी भी मेरा सेट आर में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक सेट हमने ले रखा 1 2 3, R1 में क्या एक रिलेशन गिवन है, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हमें चेक करना है। तो मैं 1 2 लूंगा। अब देखना है कि यहाँ पे 1 2 लिया तो इस 2 से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखो 2 1 के साथ मैं लूंगा तो जो कॉमन है बी उसको हटा दो आप, तो ए 1 है सी भी 1 है, तो 1 1 क्या R1 में है क्या? यस है। फिर हम इसको 1 2 को 2 2 के साथ चेक करेंगे, तो 1 2 को 2 2 के साथ चेक करूंगा तो ये बी हट जाएगा 2 2 वाला, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इधर कितना आएगा मेरे पास? 1 2 आएगा। क्या 1 2 है क्या इसमें? ये रहा 1 2। तो फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं 2 1। सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं यहाँ पे 2 1। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर की जब मैं बात करूंगा तो देखो 2 1, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है वो देखो। 1 से मेरे पास एक तो 1 2 आ रहा है, एक 1 1 आ रहा है, एक 1 3 आ रहा है। इन तीनों को लिख लेंगे 1 2 1 1 1 3। अब देखो 1 2 के साथ अगर मैं लूंगा तो 1 से 1 हटेगा तो 2 2 आएगा, तो 2 2 मेरे पास है इसमें। ठीक है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 1 लूंगा तो ये 1 1 हटेगा, ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 1 है, तो 2 1 आ जाएगा, तो इससे भी कोई दिक्कत है क्या? 2 1 है क्या? ये रहा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने 1 3 लिया तो ये 1 1 तो हट जाएगा, ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 है, 2,3 क्या 2 3 है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो 2 3 मेरा R1 में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही R2 हमने चेक किया तो R2 में पहले ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 2, तो 1 2 के लिए देखो 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 2 1 एक तो ये आएगा, फिर 2 3 भी आएगा, फिर 2 2 आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो मैं इसको चेक करूंगा पहले 2 1 के साथ, तो ये जो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है इसको हटा देंगे, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू भी 1, तो 1 1 मेरे पास है यहाँ पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 2 3 के साथ चेक करूंगा तो ये 2 से 2 हटेगा, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 1,3 आ गया। क्या 1,3 कहीं है क्या इसमें? 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा।
अब R3 आपका ट्रांजिटिव क्यों, देखो 1 2 लिया तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, ये 2 3 हो रहा है, तो यहां से ये कॉमन 2 को हटेंगे, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3 है, तो 1 3 यहां पे है, ठीक है। तो 1 2 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 2 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं 2 3 के पास जाऊंगा, तो 2 3 अब क्या कोई यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से, तो ओनली AB है मेरे पास, ओनली AB है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, ओनली मेरे पास यहाँ पे क्या AB है, ओनली AB आ रहा है, ठीक है। BC है ही नहीं, तो जब AB है BC है ही नहीं तो मैं AC की बात ही नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। इसमें क्या बताया था कि AB BC तब हम AC देखेंगे, अगर मेरे पास में AB है BC नहीं है ना, तो उसकी वजह से ये ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, बस ये इतनी सी बात, ठीक है। तो ये जो 2 3 है इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 1 3 लेंगे तो 3 से यहाँ पे कोई स्टार्ट है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास में AB है BC नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर ओनली मेरे पास में AB है और BC है ही नहीं तो मैं AC की बात नहीं करूंगा, और उससे जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, बस इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ये R4 देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां डबलेट्स आ गए ना उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, देखो 1 1 के साथ लूंगा तो यहाँ पे 1 2 आ रहा है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 2 आएगा, तो 1 2 ये रहा है। फिर जैसे 2 2 के साथ लूंगा ना, तो 2 के साथ कोई भी स्टार्ट नहीं है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा, 3 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 आएगा, तो 1 2 को चेक करने के लिए 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 2, तो इसको चेक कर लेंगे, तो 2 से 2 हटेगा, 1 और 2 आएगा, 1 2 मेरे पास है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे 1 2 और 2 1 की बात करता हूँ, तो पहले हम 1 2 लेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, 2 से 2 हट गया, 1 1 है क्या, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 2 3 है, ओनली AB है मेरे पास, BC है ही नहीं, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। और एम्प्टी सेट भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी मेरा यहाँ पे AB नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको भी हमें ट्रांजिटिव लेना, ये ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो बताओ।